बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की भरपूर जो PSL ट्रांसमिशन चल रही है उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी कोशिश रही कि हम इसमें फ़न और मस्ती भी ऐड करें और आपको अपने एक्सपर्ट्स का एनालिसिस भी देते रहें। सुपर लीग की अगर बात करें सीज़न 9 में दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत कर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी और 186 रन का हदफ हासिल किया। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी हदफ के ताक़ुब में मैदान में मौजूद हैं। देखते हैं किस्मत और अगर मेहनत की बात की जाए तो किसकी रंग लाती है, क्योंकि हारने वाली टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन अगर अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी प्लेड रियली वेल एंड दे परफॉर्म रियली वेल। एक्सपेक्टेशंस तो खैर मेरी तो बिल्कुल थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वो भी हमें बहुत बैलेंस्ड और अच्छी टीम लग रही थी। लेकिन अभी मैच स्टार्ट ही हुआ और देखने में बहुत ही मायूस कुन कुछ नताइज हमारे सामने हैं और शादाब की विकेट भी गिर चुकी है, सो वेरी डिसअपॉइंटेड। ऐसे ही, और जिस तरह हमने बात की कि कैप्टन रोल बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है और जो डिसीजन था ये बिल्कुल समझ से बियॉन्ड था कि शादाब ने टॉस जीतने के बाद कल इन्होंने अच्छी खासी बैटिंग करके मैच आराम से जीता, तो आज उसको ऑल्टर करने की क्या ज़रूरत थी। ये डिसीजन ना अभी तक समझ आ सके। विकेट बाद में जो हम कराची की देख रहे हैं, पिंडी की इंटायरली डिफरेंट थी, वो पूरा मैच सिमिलर रहती थी। बट कराची में विकेट थोड़ी स्लगिश हो जाती है, बॉल थोड़ा रुक के आता है, ग्रिप करता है स्पिनर की। और हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने अपनी टीम कम्बिनेशन बहुत अच्छा खिलाया, जिस हमने बात की थी आरिफ यकूब को होना चाहिए, मेहरान मुमताज़ हैं और साइम अयूब तो वैसे ही एक मैजिक कर रहे हैं इस दफ़ा गोल्डन आर्म के तौर पे। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट है जी। क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या बेहतरी की जा सकती थी और फर्दर मैच तो चल ही रहा है, इस पर डिस्कशन करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे इंजी भाई? बहुत बहुत मुबारक हो, मैं पहले ही दे दूं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से इंशाल्लाह फिर हम जीतने वाले तो यहाँ एक्सपर्ट है तो हम तो जो कुछ हो रहा होते हैं ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी। तो इस्लामाबाद भी अगर बुरी पोजीशन है तो इस्लामाबाद भी हमारी ही टीम है। आपको उसका भी दुख हो रहा होगा। जी जी बिल्कुल है उसका भी। तो हम मजा सारा ये आता है कि जी अच्छी क्रिकेट हो रही हो ना तो फिर देख के बहुत मजा आता है कि कोई भी टीम खेले, कोई भी लड़का खेले। आलिया अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल घबराना नहीं है, टीम अभी आपसे फाइट कर रही है। दोनों टीमें अपनी है, दिल से मैं इस्लामाबाद आलिया इस्लामाबाद को लेके घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी दैट आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग एंड यू लुक वेरी क्लासी। आज तो छा गई हो। चलो टीम नहीं अच्छा परफॉर्म करी लेकिन और किसी की बात कर लेंगे, क्या है नहीं, पर मैं दिमाग के साथ पेशावर के साथ। ज़ाहिर भाई भी ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर भाई। वालेकुम ठीक अस्सलाम। ठाक है? ठीक ठाक। आप भी इस्लामाबाद को समझ रहे थे फाइट करेगी तगड़ी। मैं वैसे प्रेडिक्ट कर रहा था कि इस्लामाबाद बेहतर खेलेगी, लेकिन उन्होंने टॉस का फैसला करके सबकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। ने कहा ना कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करो, मैंने फिर भी चांस दिया कि इजहार आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये एक हिंट था कि इजहार अभी भी सोच लो, अभी भी वक्त है, लेकिन इजहार साहब ने कहा नहीं। आप बस आज से आप मेरी गुरु हैं, जो आप कहेंगी जिसको आप कहेंगी मैं उससे सपोर्ट करूंगा एनी टाइम। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, कामरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम किया आपको जी। बहुत शुक्रिया, मैं हूँ खुशरंग हिरा। नाज़रीन, PSL की अगर बात की जाए तो इसकी तारीख कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन ये बात है 2015 की कि जब 2016 जो है वो ख़त्म होने वाला था, शुरू होने वाला था, बल्कि वहां पर किसी शख्स ने PCB में बैठे, मैं उसको जानता नहीं, उसने एक आइडिया दिया कि 6 शहरों से 6 टीमें आपस में फड्डा करवाना है और एक मजेदार पहले 5 थी, बाद में 6 हुई। ये तसी की है मेरे चलते जो है वो तजिए में इजी भाई ने इनको लड़ाना है और एक मजेदार किस्म का गेम जो है वो बनाना है। प्रोग्राम का अब बाकायदा आगाज करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, लेकिन इससे पहले प्रोग्राम का आगाज हो चुका है कामरान खान साहब, और आप हमारे शो को हाईजैक करने की बिल्कुल कोशिश मत करें। समझ आ रही है? मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं, आप गेस्ट आए हैं। आप गेस्ट आए, आज आप गेस्ट की कुर्सी पर मौजूद हैं। क्या ये मेरा शो नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट, यू नीड टू वेक अप। उठ जाएं अब। और आपके साथ उन पे इसी तरह इल्जाम लगा रहे हैं, उन्होंने कभी साइकिल हाईजैक नहीं की। तो बहुत शुक्रिया जी भाई। क्या आपको पता है कि मैं आप पूरे 2 घंटे प्रोग्राम कर सकता हूँ? नहीं करते ही, 2 घंटे का है। अच्छा।
और आपके साथ तशरीफ फरमा है नन्ही मुन्नी सी बुशी जी। हाय अल्लाह, तूने तो आज मेरे दिल की तार छेड़ दी है, मैं कहती हूँ। लेकिन मैं तुझे एक बात कहूँ, आज तूने जो तेल लगा के बाल बांधे हैं ना, तू लसूड़े का अचार लग रही है। वैसे एक बात कहूँ, sarcasm is not for mango people, तो शायद आपको समझ हाय लाइक तो इंग्लिश बोल गई ऊपर से इतनी तेज कि मुझे समझ ही नहीं आई। Exactly, that's what I meant, इसलिए मैंने आपको नन्ही मुन्नी बुशी जी कहा है। ले, मैं नन्ही मुन्नी हूँ ना, अभी रिक्शे वाले के साथ बैठ के आई हूँ। कहता बाजी किधर जाना है? मैंने कहा मुझे साजन के घर जाना है, ले जा। छोड़ गया इधर, कहता हर तीसरे दिन तो पहुंच जाती हूँ, लो चलो छोड़ दिया। अच्छा, वैसे आप अभी भी नन्ही मुन्नी है, खैर माशाल्लाह वेरी यंग एवरग्रीन। ये बताइए बचपन कैसा गुजरा, कोई बचपन का वाकया अगर आपको याद आता हो? ले भाई मैं बताती अभी तो हूँ। वैसे बचपन का सुने, बचपन का क्या? ले भाई यही बात मैं तेरे बारे में कह दूँ तो क्या पल्ले रह जाए तेरे। कोई बात नहीं, कह दे। बचपन का वाकया मुझे याद है कि मैं अभी 18 साल की उम्र में एक कदम रखा ही था मैंने, तो नेट आया था नया नया। तो भाई अल्लाह, हमें तो शौक पड़ गया कि जी पासवर्ड लगा दें मोबाइल पे। हम क्योंकि काम ऐसे थे ना। अच्छा, मोबाइल पे मैंने पासवर्ड लगा दिया, तो अम्मा जान कहती हैं भाई पासवर्ड बता दे मुझे। मैंने कहा नहीं बताना, मेरा पासवर्ड था नहीं बताना। अच्छा। अब माँ ने पूछा 3 बार, मैंने कहा नहीं बताना नहीं बताना नहीं बताना। ओए होए, जो उसके बाद मेरे साथ हुआ, मैंने नहीं बताना। उस उम्र में ऐसी चीजें हो जाती है उम्र में क्या इंसान। मतलब? मतलब आप अपनी एज देखिए, आप मुझसे कम से कम 15 साल बड़ी होंगी। ये आप कम बता रहे हैं, 45 साल बोले प्लीज। अच्छा, आप ये बताएं कामरान खान साहब, हम पीएसएल की जो बात करें, आज हमने आपको इस ट्रांसमिशन में भी बुलाया, आपका तज्जिया क्या कहता है कि ट्रॉफी किसके पास जाएगी? देखिए सवाल नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि ट्रॉफी कौन जीतेगा। जी। एक चीज ये है, ये सवाल नहीं कि किसने जीतना है, ट्रॉफी जिसके हाथ आएगी वही मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, ट्रॉफी उसी को मिलेगी। और अभी मुझ तक मुसद्दिक का इत्तलात नहीं पहुंच रही, जैसे जैसे पहुंचेगी अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। तो इसलिए अगर मुझसे कुछ कहना है तो मुझे कुछ नहीं जाओगे। तुमसे है कहना, कह दो ना, पर दिल कहे अभी चुप रहना। हम सारे इधर बैठे हैं। मैं खो गया था जी कैमरे भाई। में बोलते जा रहे हैं। जैसे आप सारे से नाराज है कि उधर ही बोलने जा रहे हैं। नहीं, कभी किसी से नाराज हो, ये वक्त आए ना, अगर इससे पहले ये वक्त आए तो कभी ना रहे। अच्छा, वैसे हिना को देख के मुझे एक बात याद आ गई। इससे ऐसी लड़कियां जो होती है ना, बचपन में फुप्पो की जान होती हैं और सारी जिंदगी इधर उधर के काम करके वापसी में फिर फुप्पो के बेटे की जान। आज आके इनको फुप्पो का बेटा ही मिलता है। बस अपनी ये इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से जो है वो इन है, वरना इनका टाइम तो कब का पूरा हो चुका है। चले हम क्रिकेट में बात करते हैं थोड़ी सी। इंजी भाई, डिसीजन टॉस का हमने कल भी डिस्कशन की थी, आज प्री शो में भी बात की कि टॉस बहुत वाइटल हो सकता है, और हमें यही टेंडेंसी भी यही नज़र आती है कि जो टीम पहले खेलती है वो मोस्टली जीतती है कराची पिच पे। एक तो डिसीजन को कैसे देखते हैं, और दूसरा साइम अयूब की ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, गोल्डन आर्म उनकी कहना चाहिए, हर मैच में 2-3 विकेट्स लेते हैं और बैटिंग में तो आज शानदार खेले वो। जहाँ तक टॉस की बात है तो समझ नहीं आया कि जी इन्होंने क्यों ये अलग डिसीजन किया। वो इसलिए कि कल भी इन्होंने 175 को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर लिया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी, और अच्छा टीम में कोशिश भी करते कि जी 2 बॉलिंग एक साथ ना करें, क्योंकि जी रात को आपने बॉलिंग की थी, फिर अगले दिन आके फिर आप है ना बॉलिंग करें। और पिच का आपको बेहतर आइडिया था कि जिस तरह की पिच हो रही है, बाद में ना थोड़ी सी पिच पे जिस टाइम नया बॉल थोड़ा सा पुराना होता है ना कि 8-10 ओवर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे रहना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ग्रिप करना शुरू कर देता है, उस पर बैट्समैन को थोड़े से रन्स बनाने की मुश्किल होती है। तो और ये कल भी बात कर रहे थे कि ये प्रेशर वाले मैचेस होते हैं, अगर इस पर एक दफ़ा बोर्ड पे थोड़ा सा स्कोर लग जाए तो मुश्किल हो जाती है चेस करने वालों को। और आज भी ये दिख रहा है कि हालांकि बहुत बड़ा स्कोर नहीं लगा, जो तवक्को थी, जिस तरह की साइम ने इनिंग्स खेली थी, तो मैं ये देख रहा था, मैंने कहा 200 प्लस रन हो जाएंगे। तो बाद में इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया इस्लामाबाद की बॉलिंग ने, कि उनको अगर 185 पे रोका है तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट जाता है इसका इस्लामाबाद को। लेकिन फिर भी ये है कि जी 185 भी बड़ा अच्छा स्कोर था इस पिच पे। बिल्कुल ऐसे ही। जी आलिया जी, आलिया से हम जानना चाहेंगे, आलिया पेशावर ज़ल्मी की अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जो बात की थी कि स्टार्ट वाली बात, सैम ने आज बहुत आला इनिंग खेली है। लास्ट डे मैंने यही बात की थी कि सैम को इन पिचेस पे भी प्रूव करना चाहिए, एंड उन्होंने इतने प्रेशर वाले गेम में उन्होंने लास्ट गेम से शायद अपनी इनिंग से ही कुछ सीखा है एंड उन्होंने प्रूव किया। तो यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि उन्होंने इतने मेन मैच में जो है वो उन्होंने बेस्ट इनिंग खेली अपनी, तो और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक लेकर गए हैं। तो एंड आल्सो हारिस की बात करूंगी कि हारिस ने भी फाइनली जो है वो आज अच्छी इनिंग खेली है। अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, हम लोग उस पर बात कर रहे थे, बट आज उसने एक
प्रेशर वाले मैच में एक अच्छी इनिंग खेली है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी उनके बिल्कुल। लिए। अच्छा सर भाई, जिस तरह हमने बात की कैप्टनसी की शादाब की, हमें उनका वन डायमेंशनल किस्म की अप्रोच नज़र आती है। अभी कल अच्छा खासा आपने जो चीज़ें ठीक की, आज टोटली रिवर्स कर दिया। जैसे हमने टॉस की बात की, बॉलिंग ऑर्डर की बात करें, इमाद आपका कल प्राइम बॉलर था, उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी, आज फिर उससे अटैक नहीं कराया। मकोई ने बहुत रन दिए, इसी तरह सलमान अली आगा ने 1 रन किया, हुनैन से ओवर ही ना करवाना। ये तमाम जो बॉलिंग ऑर्डर का जो तमाम शफलिंग थी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए डेफिनेटली जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेना, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ही बुरा फैसला था, लेकिन उसके बाद जो उनका प्लान था उसमें एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई। आप देखें कि इमाद बहुत अच्छी उसने बॉलिंग कराई थी लास्ट इनिंग्स में पावर प्ले में, उसको उन्हें पहला या दूसरा ओवर देना चाहिए था। गलती से सीख ली कि उनको तीसरा ओवर या चौथा गालबन दे दिया, लेकिन पहले दूसरे ओवर में जो उबैद मैकॉय को थोड़ी सी मार पड़ गई थी, उससे साइम अयूब और पेशावर ज़ालिमी को काफ़ी हद तक मोमेंटम मिल गया था। साथ ही हुनैन और नसीम का कॉम्बिनेशन इस पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग कर रहा था। इन्होंने नसीम को पावर प्ले में सिर्फ पहला ओवर दिया, हालांकि ये नसीम को एक और ओवर दे सकते थे। उस टाइम नसीम ऐसे बॉलर हैं जो पावर प्ले में हमेशा दूसरी टीम के खतरनाक खिलाड़ियों को विकेट्स लेते हैं, और साइम अयूब या बाबर आजम जैसे प्लेयर को अगर आप अर्ली इन देयर इनिंग्स आउट कर लो तो दैट इज़ फार बेटर। अगर आप एक दफ़ा सेट हो जाएं तो उनका आउट करना बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा इस्लामाबाद से और जो गलती वो ड्रॉप्ड कैचेस, फ़हीम की बॉलिंग पे हुनैन ने साइम अयूब का कैच छोड़ा, साइम अयूब एक बॉल ने पहले भी बड़े कैचेस छोड़े हुए हैं। उसके अलावा नसीम ने फिर आज कैच छोड़ा। तो जो फील्डिंग, शादाब ने तो अच्छी फील्डिंग की, उन्होंने आज 4 कैचेस पकड़े, लेकिन ओवरऑल जो फील्डिंग थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो उन्होंने हाई स्टैंडर्ड्स अपनी रखे हुए हैं, वो नहीं आज उसको अचीव कर सके। फिर भी मैं समझता हूँ पार्ट टोटल है, और अभी भी इस्लामाबाद आर स्टिल इन द गेम। अगर जिस तरह की उनकी बैटिंग है, दे हैव अ लॉट ऑफ बैटिंग डेप्थ, उनके पास काफ़ी लेट नंबर तक इवन फ़हीम है या आज़म खान है और हैदर अली भी अभी पड़ा है, तो उनके पास अभी प्लेयर्स हैं जो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और अच्छी एक पार्टनरशिप की जरूरत है। और अभी गप्टिल आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म भी पकड़ गप्टिल आउट हो चुके हैं जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि गप्टिल भी आउट हो चुके हैं। इस पे आजम पे ना जी। बड़ा तवक्को है, जिस तरह हमने हारिस पे कहे थे ना कि जी बिल्कुल चलो जी 10 मैचों के बाद अब हमें लगा कि अब टाइम आया है जी। खैर टाइम तो पहले काफ़ी गुजर गया था जी। सो चलो ठीक है, क्योंकि जी उन्होंने उस पर ट्रस्ट किया तो आज उसने 40 किया, बहुत अच्छी बात है। अगर ये फॉर्म में आ जाए तो अगर आगे ये फाइनल खेलते हैं तो उसमें भी बड़ा अच्छा ये काम आएगा। लेकिन आज है ना आजम खान की तरफ से है ना मेरे ख्याल में ड्यू है स्कोर करना, क्योंकि जी ये ताकि एक ये अगर ये जिस तरह का ये प्लेयर है, जिस तरह इसने पहले 30 बॉलों पे 70-75 रन किए थे, आज अगर ये इस तरह की इनिंग्स खेल देते ना, ठीक है कि ज़ल्मी ने बहुत अच्छा खेला है, सारी चीज़ें बहुत की हैं, लेकिन ये कोई ऐसा स्कोर नहीं है कि जो चेज ना हो सके इस पिच पे। जी। कि कल भी हम देख रहे थे कि उनके 5 प्लेयर आउट हो गए थे बड़ी कोयटा के, लेकिन एक पार्टनरशिप लगी थी तो हमें लग रहा था कि ये जा सकते हैं टोटल पे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अभी ऐसा नहीं है कि ठीक है 4 प्लेयर आउट हो गए इनके 50 पे, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप है ना, इनको गेम में वापसी भी लेके आ सकती है। और ये इमाद और ये 2 खेल रहे हैं दोनों, ये आजम, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये स्कोर चेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि आज है कि आजम पे क्योंकि जी ऐसे मौके पे ना उसको जरूर स्कोर करना चाहिए। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे नसीम शाह के स्पेल के बारे में आप क्या कहेंगी? डू यू थिंक ही परफॉर्म्ड वेल? जी बिल्कुल, उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की है थ्रू आउट। जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं टूर्नामेंट में, बेहतरीन लाइन लेंथ पकड़ी हुई है उन्होंने, और अच्छी चीज़ ये है कि वो पिच को रीड कर रहे हैं और अच्छे जगह से बॉल कर रहे हैं। तो उनके साथ जो है वो एक्चुअली मेरे ख्याल से कि माद ने जिस तरह कल स्टार्ट किया था उनके साथ, अगर वो स्टार्ट करते तो शायद डिफरेंट गेम होती, और मे बी पावर प्ले में अगर वो इमाद आते पहले और मैकॉय की जगह तो मे बी डिफरेंट गेम होती। और आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी जगह मैकॉय की जगह तैमुल मिल्स को खिला सकते थे, क्योंकि उनके पास वेरिएशंस भी हैं और एक्सपीरियंस भी है, तो इन पिचेस पे वो पहले खेले हुए भी हैं, तो आई थिंक उनके पास एक्सपीरियंस था तो वो शायद बेहतर हो सकते थे इनके लिए। बिल्कुल। मैकॉय की जगह अगर इमाद वसीम को बॉलिंग नहीं कराई, इमाद ने फिर भी नीचे आके तीसरी पोजीशन पे भी आके ना 23 रन दिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन मैकॉय को जिस टाइम ना 4 ओवरों में 50 मार पड़ रही थी, तो आपके पास हुनैन भी थे, आपने उसको बॉलिंग करवाई नहीं है। ये तो चलो आपने कोई प्लान किया होगा कि जी इसको तीसरा ओवर देंगे, ये चलो बात समझ आती है, लेकिन एक बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा और आपके पास एक दूसरा बॉलर है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है थ्रू आउट, क्योंकि वो सारे मैचेस खेलने का मतलब ये है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए सारे मैचेस खेल रहा है।
तो उसको बॉलिंग ना देना ये समझ नहीं आ रही। और शादाब ने 3 ओवर अच्छे किए, चौथे ओवर में 20 रन करवा लिए, आप उस पर भी रिस्क नहीं ले Option रहे। भी और था कैटमोर उनके अच्छा पास। खेल रहा था तो आपने जी, अपने आप को एक्सपोज तो किया। फास्ट बॉलर्स को अगर लगाते तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे डिसीजन थे बीच में कि 1 से 2 ओवर से ना फर्क पड़ गया इनका 185 से, वरना ये एक टाइम ऐसा लग रहा था कि ये 160 और 65 के बीच में आ जाएंगे। 1 से 2 डिसीजन से ना जरा स्कोर इनका थोड़ा सा 185 हो गया कि उससे जल्मी को है ना बहुत सपोर्ट मिल गई, एकदम उनके मोरल हाई हो गया। मैकवाई की जगह इवन रुमान रईस को भी खिला सकते थे, वो भी बेहतर बेहतर फॉर्म form में रिसेंट मैचेस में अच्छी बॉलिंग करा रहे अच्छा, हैं। बाबर की इनिंग्स के वाले से भी डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, जैसे पाकिस्तान टीम रिलाई करती है, इसी तरह पेशावर ज़ल्मी भी रिलाई करती है कि बाबर क्लिक करे, रन्स करे। स्टार्ट तो अच्छा था, पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, बट वो जो हम बाबर से चाह रहे थे कोई 70-80 या 100 की इनिंग जो उनसे एसोसिएट होती है वो नहीं कर पाए। उस हवाले से कैसे देखते हैं? लेकिन बाबर की जो आज एक डिसेंट इनिंग्स थी, जो स्ट्राइक रेट बाबर को इस तरह के मैच में अचीव करना चाहिए था, जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। लेकिन काफ़ी हद तक जो साइम अयूब की इनिंग्स थी उससे बाबर की इस परफॉर्मेंस को कवर हो गया। और ये अनफॉर्चुनेट है कि बाबर पिछले 2 मैचेस में रन तो बना रहे हैं, लेकिन उस पेस से या उस मोमेंटम से, उस रिदम से, वो उस फ्लुएंसी से वो रन नहीं बना पा रहे जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे शादाब खान की बॉलिंग के हवाले से। 3 ओवर्स तो उन्होंने बहुत अच्छे किए, लेकिन चौथे में बहुत रन्स कंसीड किए, आप क्या कहेंगे? और विकेट भी हम देखते हैं एक ही ले पाए जो सर ने अभी बोला कि उनके पास ऑप्शंस थे, हुनैन को यूज कर लेते। तो एक जरूरत नहीं थी, उन्होंने 3 ओवर ऑलरेडी अच्छे करवा दिए थे। आई थिंक वो हुनैन को भी यहाँ पे यूज कर सकते थे। जी भाई, ये शादाब और जैसा हिना ने पूछा, और सईम का भी रोल हम देख रहे हैं। कभी इस वाले एक मैच के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आई उसकी तरफ से भी। बैटिंग में भी हमने देखा कि एक मैच में सिर्फ क्लिक हुआ, तो ये कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग को बॉलिंग से कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मोहम्मद हारिस के आज 40 रन दे के हम ये कह देना कि जी राइट टाइम पे क्लिक कर गए, तो मैं इस चीज़ को माजरत के साथ नहीं मानता। क्योंकि जी लोग कह देते हैं कि शायद मेरे टर्म ऑफ क्रिकेट में ना ये वाली चीज़ नहीं होती कि 10 मैच के बाद के जी आप सेमीफाइनल में आके अगर आप एक इनिंग्स खेलते तो सारी चीज़ें कवर हो जाएं, तो मेरे लिए ये वाली चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है। इसी तरह फ़हीम अशरफ का भी हम जिक्र कर रहे थे कि इसने थ्रू आउट कोई बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। 1 से 2 मैचों में, एक मैच में ये मेरे ख्याल में 40 रन कर गया था जी। और एक मैच में इसने बॉलिंग अच्छी की थी, तो उस बेस पे करार थे। देखिए, जब तक बैट्समैन को, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जिस टाइम तक आपकी परफॉर्मेंस हर 3 में से 2 मैचेस में अच्छी नहीं होगी, तो आप दूसरी टीम के लिए डेंजरस नहीं होगे। बिल्कुल। ठीक है ना, परफॉर्मेंस आपकी रेगुलर होनी चाहिए। Consistency। और फिर जिस टाइम आप परफॉर्मेंस दो ना, जिस तरह ये साइम अयूब की परफॉर्मेंस हर मैच में नहीं है, जी। लेकिन इसको अप्रिशिएट इसलिए किया जाता है कि जिस इनिंग्स में ये परफॉर्म करता है ना, तो फिर मैच एक तरफ करता है कि मैच विनिंग इनिंग्स खेल देता है। Impact बहुत जिस तरह create कर देता है। आज Impact इसने 44 बॉलों पे 75 रन किए हैं, जी। 73 रन किए हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। इस तरह की आपकी परफॉर्मेंस हो ना, तो दूसरी चीज़ है। अगर आपकी बिल्कुल लाइट सी परफॉर्मेंस हो, तो मेरे ख्याल में उसको ज़रा सोचना चाहिए। और ये ऑलराउंडर भी हैं, तो इनको बॉलिंग का भी एज और बॉलिंग में भी परफॉर्म कर बिल्कुल रहे आप हैं। ठीक तो कह रही हैं बिल्कुल आलिया अभी, लेकिन हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। कामरान खान साहब, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। वैसे तो आप अकेला ही मेरा बहुत डाब लेते हुए इतना हिचकिचा क्यों रही हो? पॉजेस, स्ट्रेसेस, जो सवाल करना है सीधे से करो। कामी भाई अब ठीक है। कामी भाई, ये बताइए, जब आप अकेला शो करते हैं, वैसे तो वो भी बहुत अच्छा करते हैं, ज़बरदस्त शो होता है आपका, लेकिन आपने कभी सोचा कि आपको किसी के साथ होस्ट करना चाहिए, कोई को होस्ट भी होनी चाहिए आपके साथ? और अगर हम पूछें कि आपको आपसे पूछा जाए कि किसके साथ होस्ट करना चाहेंगे, तो क्या आपका जवाब होगा? इरफान साहब के साथ? नहीं, सही माशाल्लाह छोटा ऑटो होता है। बात यह है कि अगर काबी जो है वो सिर्फ खुद होस्ट करता है शो, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। और सहाफत काबी ही सहाफत है, सहाफत मुझसे है। और अगर कोई खूबसूरत दोशीदा अगर मिल जाए तो कोई मुजायका नहीं। ये यदि तूला आप जैसे वैसे आपकी एज बढ़ रही है, आप किसी और चीज पे तवज्जो दें। आप किस तरफ जा रहे हैं? हम तो आपको ये नहीं कह सकते कि अब आपका मतलब, चले वो ब्रेक में मैं कहूंगी, लेकिन माशाल्लाह आप नाराज ताया होता है, माशाल्लाह छोटी जहेज की पेटी होती है। छोटी जहेज की और ताया नाराज क्यों है पता है?
तो भाई जायदाद का हिस्सा बांटा क्यों, मुझे क्यों नहीं दिया? आखिरी सवारी होती है, अब आगे चले हम। असद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ। अच्छा वैसे आपने बताया नहीं कि किसके साथ करना चाहेंगे, आपने बस ये कहा दोशीज़ा हो तो दोशीज़ा हो, खूबसूरत सी दोशीज़ा हो, तो ये यदि तूला जो है वो 2 तोला होने में कोई मसला मुज़ाहिर नहीं, नहीं मतलब है। कोई माइंड में आपके नाम है तो बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। नाम बताए नहीं जाते हैं ये क्या उनका हाँ, कोई वरना नाम शहर नहीं को है? पता चल जाता है। और इसी पर बुर्रख ने लिखा है कि दिल तो बच्चा अच्छा चलिए आप छोड़ें, आप थोड़ा कच्चा है। जी भाई ये बताइए कि आप मेरा प्रोग्राम कितने गौर से सुनते हैं? इनसी भाई मैं जब भी आप बोलते हैं मैं बहुत गौर से सुनता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। कोई तो है जो मुझे गौर क्योंकि से समझ सुनता नहीं आ रही होती ना, तो गौर से सुनना पड़ता है। ये सुनते हैं लेकिन म्यूट करके आप। है। इन जैसी लड़कियां बड़ी तेज होती है। अच्छा वैसे हम बुशी आपस से जाना, आप तो देखिए किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे, हमने ये नोटिस किया। आप बुशी नन्ही मुन्नी से बुशी जी से पूछते हैं कि उनको कभी मोहब्बत हुई, अगर हुई और घर में पता चल गया तो फिर घर वालों का रिएक्शन क्या था? ले वो मोहब्बत ही क्या जो बुशी की पता चल जाए। मैं कहती हूँ मोहब्बत और नेकी ऐसे करो जैसे शादीशुदा मर्द घर के काम करता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होने देता। जी हाँ। हाय अल्लाह, शादीशुदा मर्दों के कान खड़े हुए हैं सबके। लेकिन इनसी भाई सोच रहे हैं मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। नहीं किए हैं। नहीं, खाम खाई। रमजान का महीना है तो झूठ बोलो तो 70 अच्छा वैसे मान जो के इनसी भाई ऑन अ लाइटर नोट, कोई काम जो आप करते हो, कभी भाभी की हेल्प की हो या कोई ऐसा घर का काम जो करना पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ जाता है? जी भाई को पहली जिम्मेदारी भाभी ने दी और उस पर फेल हुए। भाभी ने कहा कि अफ्तारी से पहले पकोड़े बनाए, सारे जला दिए। कहा नेक्स्ट टाइम आप पकोड़ों को नहीं बनाएंगे। जी हाँ। वो जान के जला दिए थे ताकि अंदर ना सही बना देते तो फिर रोज बनाने पड़े और इसलिए जलाए गुड थे। वन, वैसे ये स्ट्रेटजी ठीक कहते है, कोई चला काम दो। भी ऐसा परफेक्ट ना करे कि वो आपकी जिम्मेदारी बन नहीं जाए। मैं आपको वैसे तो सही बात ये है कि मैं कोई काम नहीं करता, जी सो ये सही बता रहा हूँ कि यकीन कर लो, यकीन भी करेंगे। लेकिन मैं कभी कभार है ना, जिस समय ये कोविड था ना, जी तो मैं खाना बनाता था वैसे जाके। अच्छा जी तो मैं खाना अगर किसी ने कढ़ाई खानी हो या पर्दे वाली बिरयानी तो वो मैं खुद बनाता हूँ, बड़ी जबरदस्त। ये कैसे किस्म की। पर्दे का ये मतलब पर्दे वाली बिरयानी? जी, पर्दे वाली बिरयानी। अच्छा ये शरई बिरयानी नहीं है। इसको आटा रख के कोई शरई बिरयानी ना समझ जाना। ये पर्दे ये कैंडल लाल के कराते हैं। ये पता चला ये पहले कर्टन दरवाजे बंद करके जी वो नहीं है। जबरदस्त, ये बहुत वैसे हम अच्छी- आए थे, आपने हमें ये वाली डिश का नहीं बताया। लेकिन आपने मुझे टीवी से नहीं छोड़ा, वरना मैंने खुद बनाना चाहिए। जी भाई आप इतने शरारती होंगे मैंने सोचा ना था। अच्छा चलो मेरा भी एक सवाल है, सबसे पूछ रही हो ना। मेरा सवाल ये है कि अगर तुमने अपनी अम्मी को छत पे बुलाना हो तो क्या कहोगी? अम्मी को छत पे बुलाना हो तो क्या कहेंगी? इसका कोई सोचो, सोचो, ऊट-पटांग सारे। जवाब इनके दिमाग में होगा। मदर टेरेसा। ओके क्वाइट वाह। नेम बट फाइन। अच्छा बुशी जी वैसे मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए ना, औरत घर से निकलती है काम करने की खातिर और हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली कुछ औरतों को अजीब अजीब बातें भी सुननी पड़ती हैं। आपका इस पर क्या स्टांस है, आप क्या कहेंगी? देख भाई बाहर वाले लोग इतना तंग नहीं करते। ये जो टांग खींचने वाले होते हैं ना, रिश्तेदारी होते हैं। और आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना जिनकी टांग सीधी करते। मैं कहती हूँ कि ये रिश्तेदारी है भाई। जो रिश्तेदार देखना यही नहीं छोड़ते कि अगर बाथरूम में थोड़ी सी देर हो जाए तो अंदर क्या कर रही थी, अब क्या बताएं तुझे अंदर क्या कर रहे थे। तो ऐसे रिश्तेदारों को गोली मारो, काम करो, बाहर निकलो, जो करना ये है। वैसे आपने सही कहा है ना? वैसे काफी बच्चियां आपकी फैन है, रोल बच्चियां मॉडल है। मैं बुढ़ी आंटी हो गई। हाँ तो बात तो ठीक है। तो उनको क्या मैसेज देती हैं जब आपसे वो जानना चाहती हैं लाइफ में कुछ बनने के लिए? अरे भाई मैं यही कहती हूँ कि मुझे काटने की कोशिश ना करना, नहीं तो बुशी जब काटती है। ये काटने की किस सेंस में बात कर रही है? तुझे क्या समझ आई? मुझे समझ लग गई। वैसे बुशी आपा आपकी बात नोट की है। अरे भाई अब हर ये- इवेंट में ये कोई ना बताऊं कोई भी आपा कहेगा मुझे। हाँ जी। हर इवेंट में कोई ना कोई आप ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर देती है। अच्छा वैसे कंट्रोवर्सीज तो सेलिब्रिटीज लाइमलाइट में मेरे रहने साथ के लिए कितने ऐसा काम जोड़े करते जाते हैं। हैं। आई थिंक दिस इज प्रीटी नॉर्मल, ये उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा आप ये बताइए आप सहाफत के अलावा क्या करते हैं? कि घर के काम करते हैं, भाभी का कभी आपने हाथ बटाया? देखिए सहाफत के अलावा मेरा एक रनिंग बिजनेस भी है जिसे मैं साइड बिजनेस का नाम देता हूँ। क्या? जैसे
कूल रानू टूटियां लवा लो, कुकर ठीक करा लो, कुकर दिया रट्टा लवा लो, बजिया कसा लो, ये काम मैं करता अच्छा, हूं। और तो इसमें इसमें- बड़ा ये scope है। आवाजें भी लगाते हैं जो आपका फेस बना रहे हैं? इनके कोई होंगे, ग्रुप होगा, बच्चे कोई रखे हुए होंगे, कोई लेबर होगी क्या? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है आवाजें लगाते हैं जिस तरह लगा के ना। बिजनेस में लॉस तब होता है जब आप शराकतदारी की तरफ जाते हैं और कभी इतना मासूम नहीं वो अपना पार्टनर पैदा करे। मैं सिंगल जो है वही चीजें बेचता हूँ और आवाजें लगाता हूँ। अच्छा, ये कोई रेटिंग्स का फॉर्मूला है आपके पास? आपके शो के बारे में हमने सुना है, वैसे तो कंटेंट बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन क्या फॉर्मूला है और कैसे आ सकती है? सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, कल के बच्चे आज मुझसे सवाल कर रहे हैं तो कल एक के पता की thank बात बताना चाहता हूँ। आप मुझे उठा के रोड पे कहीं भी रख दे, रेटिंग खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। रोड पे रख दें? चले, ब्रांड रख इटसेल्फ दे। एक बहुत बड़ा मीटर है। क्यों है भाई? जी रख के देखते हैं लग तो उसे। यही रहा है कि आप मीटर ही हैं। सही कह रहे हैं, अब सही कहा आप। एक मिनट है हमारे पास हाँ, ब्रेक अभी- में से, तो हम अच्छा अभी इन्होंने अच्छा इनसे से चल कर ले। जी जी जी, आप बोले जी, बोले। बोलें। अब ये भी बात कर रहा था बिजनेस की। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में हमारे हर वक्त रोते रहते हैं कि पैसा है, पैसे से खरीदा जा सकता है सब कुछ। मैं कहती हूँ नहीं, पाकिस्तान में और भी बड़ी चीजों से आप चीजें खरीद सकते हैं। जैसा कि लोई लेलन तो पतीसा, प्लास्टिक दिया जुतियां तो पतीसा, सुखियां रोटियां तो पतीसा। अब लेकिन बुशी आपा, ये तो बार्टर सिस्टम हो गया ना। इस पे तो वही ना, पैसे के लिए क्यों रो रहे हो तुम इतना? तो वो जो चीज आपने दी है वो भी आपने कई पैसों से ली होगी। और मैं ये कहती हूँ कि पैसा किसी के काम नहीं आता। लाओ निकालो, सारे पैसे दे दो मुझे। बहुत चले अच्छे अभी- बांटने का एक नया तरीका। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। इंजी भाई, इमाद वसीम की अगर बात करें तो आज बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छा स्पेल किया और अभी हम देख रहे हैं कि वो क्रीज पर मौजूद हैं और आज ऊपर के नंबर पर आए। नहीं, बॉलिंग तो उसने पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी की थी। जब भी वो नया बॉल करता है, आज ठीक है कि जी उसने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, लेकिन तीसरा चौथा ओवर फिर भी किया। नया बॉल जब भी मिलता है तो वो अच्छी बॉलिंग करता है। और बैटिंग में अब जिस तरह का उसका रोल है और वो बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। एक तो PSL में ना अभी तक हमें देखने में यह है कि जितना भी टोटल हो, अगर पार्टनरशिप लगती है ना तो ऐसा लगता है कि जी ये पहुंच जाते हैं उसमें। एग्जैक्टली। और अब भी ये है कि जी इस्लामाबाद की शुरू में कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये दोनों खेल रहे हैं, सिंगल के साथ ले रहे हैं, आजम कोई हिट मार लेते हैं। अब सिर्फ यार ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इतनी दूर रह गए हैं। एक अच्छा ओवर जो जिस तरह गुप्टेल ने एक ओवर अच्छा खेला था कि साइम अयूब को जो उसने मारा था, तो ये अपने वही स्कोर पे पहुंच गए थे। अब भी अगर एक अच्छा ओवर मिल गया इनको 15 से 18 रन का, तो ये बिल्कुल अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे। तो अब इन दोनों जो प्लेयर खेल रहे हैं, आजम और ये इमाद वसीम। तो अगर ये सेंसिबल इसी तरह खेलते रहे तो मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। क्योंकि जी और अभी अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा तो कि बाबर के चेहरे पे हाँ भी जी। थोड़ी सी परेशानी के आसार नजर आ रहे थे, जिसने वो वाइट का चौका हुआ है जी। तो उसको परेशानी, तो उनको परेशानी है सही, क्योंकि यहाँ सारों को पता है कि जिस तरह ही पार्टनरशिप लगती है ना तो आप अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं, कोई ऐसी देर नहीं लगती। बिल्कुल। अच्छा आलिया, अभी ये पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त जा रही है और बड़ा रिलाई कर रहे हैं आजम के ऊपर, क्योंकि इसके पास बड़ी शॉट्स हैं और माद भी जिस तरह के नंबर पे आ जाए हैं, बल्कि आजम आउट हो गए हैं। ये मेरा ख्याल है दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंजी मैच। भाई के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आप लोगों ने मिस कर नहीं, आजम को नहीं out होना चाहिए। आजम को नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अभी इसको प्रेस किया, वो कहते बस कमेंटेटर ठीक को, है, बस और ठीक है। ये हमारी कर्स लग गई इसको जी। अच्छा खैर, अभी हैदर अली है और अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली फ़हीम फ़हीम है। है। तो आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है, कोई गेम बना सकते हैं? क्योंकि इमाद का काम तो ऑब्वियसली साथ उनको एंकर करना था इनिंग्स को। जी बिल्कुल, इमाद के पास एक्सपीरियंस है और वो उसको लेके चल रहे थे और आजम को बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए यहाँ पर। बट हैदर पे और फ़हीम पे बहुत डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से फ़हीम के अंदर भी वो एबिलिटी है, वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं और हैदर प्रॉपर बैटिंग करते हैं। तो आई थिंक अगर आज हैदर और फ़हीम यहाँ पे इमाद के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी टीम को जो है वो आज का मैच जो है वो विन करवा सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा अभी जो नेक्स्ट बैटर जो भी आ रहा है उसका पार्टनरशिप इमाद के साथ लगाना और थोड़ा सा जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, सिंगल डबल्स करते रहे। आई थिंक तो बीच में बैट बॉल तो दे ही रहे हैं, यहाँ पे हर बॉलर बैट बॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद ने आज कोई चेंजेस नहीं किए, लेकिन जब हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो उन्होंने 3 चेंजेस किए, आरिफ याकूब, हुसैन तलत एंड खुरम शहजाद। बिल्कुल ठीक, उन्होंने चेंजेस किए हैं। इवन पिछली ट्रांसमिशन में भी ये बात कर रहे थे कि आरिफ याकूब को देना चाहिए, को लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कराची का ग्राउंड है, पिच है, वहाँ पे आप ज़्यादा स्पिनर के साथ जा सकते हो।
दूसरा खुरम शहजाद भी प्रॉपर टेस्ट बॉलर हैं, और जो उनके दूसरे बॉलर थे नवीन के जाने के बाद या तो जो इतना अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने राइट चेंज किया है और उसका नज़र भी आ रहा है कि बॉलिंग में अभी तक उनकी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस जा रही है। और जहाँ अभी जो करंट सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अभी भी इस्लामाबाद आर स्टिल इन द गेम। जिस तरह जब कोई टीम इस तरह डिफेंड करी होती है टोटल, तो यू हैव टू गो डीप। जितना आप डीप जाते हो, विकेट्स इन हैंड रखते हो, तो आखिरी 4-5 ओवर में अगर 50-60 रन भी चाहिए हो तो T20 में इट इज़ पॉसिबल। और नर्व्स भी ऐसा ऐसा जो डिफेंडिंग टीम होती है उनके बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे जो चेजिंग टीम है टोटल के करीब जाती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एक पार्टनरशिप बनाए और स्टे इन द गेम, कोई रेकलेस क्रिकेट खेलने की भी जरूरत नहीं। अच्छा जी भाई, जब हम कंसिस्टेंट प्लेयर की बात कर रहे हैं इस PSL में, तो ज़ल्मी की तरफ से लुक वुड भी जो है वो बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। न्यू बॉल से भी अच्छी बॉल की, डेथ ओवर में भी हमने देखा, और कुछ क्रंच मोमेंट पे आके विकेट भी लेके देते हैं। अभी जिस तरह उन्होंने आजम खान को बोल्ड किया, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? और जिस तरह दूसरा भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसे मौक़ों के ऊपर बैटर की क्या अप्रोच होनी चाहिए, आके थोड़ा सा डीप लेके जाए मैच को या काउंटर अटैक करके बैकफुट पे करे ऑपोजिशन को? देखें, एक तो अगर लुक वुड की बात की जाए ना, तो इसको अभी इतनी अप्रिशिएट नहीं किया गया लोगों ने जिस तरह की इसने क्रिकेट खेली है। क्योंकि जी बाज़ लोग हैं ना थोड़े से ज़रा पीछे ही रहते हैं क्योंकि उनकी इस तरह तारीफ नहीं होती, लेकिन इसने बहुत क्रूशल मौके पे ना परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि जिस तरह ये वाली विकेट है तो एक ही विकेट, जिस टाइम स्कोर कार्ड आएगा ना, लेकिन ये आइडिया नहीं होगा कि कितनी क्रूशल विकेट थी। क्योंकि आजम खान ऐसा बैट्समैन था कि जो मैच आराम से चेंज कर सकता था। उसमें एबिलिटी थी कि वो किसी भी टाइम किसी भी बॉलर को तो वो एक बड़ा ओवर ले सकता था आराम से, उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। तो बड़ी ज़बरदस्त है इसकी ओवरऑल, इसकी ज़ल्मी की जो यहाँ तक पहुँचने में ना इसका बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जी हालांकि इतना नज़र नहीं आता, लेकिन है इसका बड़ा अहम रोल। और दूसरा सवाल आपने किस? दूसरा मैंने ये कहा कि ऐसे मोमेंट के ऊपर जब आपकी दूसरी ऑपोजिशन आप पे हावी हो, काउंटर अटैक करना चाहिए या थोड़ा डीप लेके जाके फिर ट्राई करना चाहिए? देखिए, हम जिस टाइम भी कोई भी फ्रेंचाइज बात करती है ना, वो ये बात करती है कि जी आप है ना इस एवरेज से ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए कि 12-13 से ना ऊपर एवरेज नहीं जानी चाहिए, उससे पहले आपको अटैक करना चाहिए जी, क्योंकि एक लिमिट है कि जी आप है ना कितनी एवरेज चेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि इमाद वसीम है ना, इसको अब सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब वो पहले बिल्कुल सिंगल पे आ रहा था, अब उसको थोड़ा सा सेट भी हो गया कि उसने पिच भी देख ली है, सारी चीजें देख ली है, तो अब थोड़ा सा ना उसको अपने क्या कहना चाहिए कि पर खोलने चाहिए। बिल्कुल तो परिंदा नहीं है लेकिन अपने शॉट्स प्ले करने अपने शॉट्स खेलना चाहिए। मैंने कहा और ज्यादा कोई यही ना ले जाए कि शायद इन्होंने परिंदे वाली बात पे पर खोले हैं, मैं क्या शायद ये भी उड़ने लगे। जी हाँ, मैं पहले गिद्ध था। आप ये समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ आप रहे हैं। एक तनकीद ये भी की जाती है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर शोज करते हैं, क्रिकेट पे क्यों नहीं करते आप? स्पोर्ट पे क्यों नहीं करते? फैशन पे शो अभी ये जिस मिलान फैशन वीक से रिजेक्ट होके आई है, मैंने उस पे शो किया है। फैशन की बीट्स मैंने की है, इसके अलावा मैंने शोबिस की बीट्स की है, मैंने स्पोर्ट्स की बीट्स की है, लेकिन स्पोर्ट्स को जब मैं बीट कर रहा था उन्होंने मुझे बीट दिया। अच्छा, उन्होंने आपको बीट और आपको पता है मैंने अपने सहाफती करियर का आगाज कब किया था? कब? जब मैं क्लास 2 में था। जी भाई, अगर इंसान मतलब 1800 सदी में कोई किया होगा, मतलब अखबार बेचते थे तब आप? इसका एक जवाब बताओ? जी जी, Whatever. That's what I say. That's my pet word. Stop copying it. जी भाई, ये बताइए कि जब इंसान बहुत ही शुरू की एज से जो है वो अपने मिशन पर निकल जाता है, यानी कि अपने प्रोफेशन को चूज कर लेता है, तो आगे जाके उसको क्या नतीजे निकलते हैं? वो कामरान खान बन जाता है। बहुत बड़ी बात ये ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने दी है काबी के हवाले से। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि अगर तुम लोग धोखा खा लेते हो तो डिकार के लिए कौन सी बोतल पीनी चाहिए? देखिए, हमारा अभी तो आजकल तो सभी धोखा खा रहे हैं ना जी, अकल के जैसे हम हवाले से आपको देख के धोखा खा रहे हैं कि आप जवान हैं। अकल के हवाले से सुना था आपने तो। अच्छा, वैसे आपसे जानना चाहेंगे? नहीं वैसे नहीं, अच्छा जैसे अब आपसे जानना चाहे ये कहिए। जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अच्छा आपसे एक सवाल है, अच्छा ये बताइए, इतना तंग करती है लड़की तो वाह है, उफ है। कामिल भाई, हमारा एग्जिट डोर वो है। ये वाला जो कैरेक्टर यहाँ जो भी बैठता है, मोहब्बत को सो बड़ी आग लगी हुई होती है। मोहब्बत का सवाल है। मैंने मोहब्बत की कोई बात नहीं की, आप गलत बयानी। चलिए बता दे, उन्होंने कर ही लिया तो आप बता दें। जी,
सवाल कीजिए सवाल। कि कोई या हम बुशी जी से पूछ लेते हैं कॉलेज में नहीं उनसे पहले पूछते हैं हम कॉलेज कभी लाइफ का मोहब्बत कोई हुई? वाकया सुनना चाहेंगे बुशी जी से क्योंकि हाय उनका ला, रह गया कॉलेज में। सवाल। बुशी को हो गई मोहब्बत जी और किस्मत खराब, घर वालों को पता चल आपकी गया। भी सुई वैसे मोहब्बत से आगे नहीं जा रही मैं देख रही हूँ। मैं देख जितने सोने होंगे मोहब्बतें तो होंगी फिर। अच्छा घर में पता चल गया। अभी हालांकि मैं कह रही थी कि बुशी की मोहब्बत घर में नहीं पकड़ी जाती, जी लेकिन पता चल गई किसी तरह। अब घर वालों ने पाबंदियां लगा दी, ठीक है। अब तुझे पता है उस लाइफ में इमोशनल बड़ा सीन चल रहा होता है। मैं अपने महबूब के पास गई, मैंने कहा हाय अल्लाह तेरी बुशी जान दे देगी, तेरी बुशी जहर खा लेगी। कहता मेरी बात सुन मेरी मिट्टी, देख लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। अभी बेचारे ने जुमला ना पूरा किया था कि पीछे से कुत्ते ने उसको आगे काट लिया। मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत तो मुझे हुई थी कॉलेज में और मोहब्बत के बाद मुझे 70 कोड़े मारे गए। बिल्कुल इसमें सही है। हम इसी पर अभी अब हम इजाजत चाहते खत्म हैं। करेंगे हाँ, अपना प्रोग्राम और बिल्कुल। प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है तकरीबन। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका जी है। हाँ। इंजी भाई आपका शुक्रिया। गुड लक आलिया, वी फील बैड फॉर यू अगेन बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज वेरी नहीं अभी वो अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा चेस कर रहे हैं। हार अब तो डर भी लग रहा है कि जो आपको कह दिया है ना। दे आर स्टिल इन द गेम और होपफुली You never शायद अगर know. अच्छा एटलीस्ट मैच देखने को मिले। भी इजाजत चाहते हैं जी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।